हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पजल। अगर आप चैनल पे नए हो तो ये प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए। इसमें बहुत अच्छे लेवल की मेंस के लेवल मैंने मेंस लेवल पजल्स मैंने एंड मिसलेनियस सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो ये है जैसे अभी आईपीएस क्लर्क में से तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग तो एक ये मॉडरेट लेवल का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप ट्राई कीजिए खुद से। देन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास है 6 मिनट्स। देन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 6 मिनट्स नहीं, 4 to 5 मिनट्स है। एटलीस्ट 3 मिनट्स में आप इसको लॉजिक क्रैक कर दीजिए। ठीक है।
सो ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्या बोला है तो। ठीक है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग में कुछ जो पहले बेसिक्स जो मैंने बताया कुछ पिछले वाले वीडियोस में, उसको एक बार जरूर देख लेना कि कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, आपको एक तो ये नंबर दिया वर्ड दिया रहेगा, उसका कुछ ना कुछ इन चारों में से कोड दिया होगा। ठीक है, तो चारों में से एक तो एक देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी एक आधा कॉमन दिया जाता है, जैसे अभी प्रॉफिट इधर है तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा, फिर उसका और इसका आपको कोड देख के फिर उसको कॉमन लगाना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए, बट इजीली सॉल्व हो जाता है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, मॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, एंड उसके जो लॉजिक्स है वो एक जगह पे लिख के रखे, या फिर आप फ्रिक्वेंटली उसको सॉल्व करते हो तो वो इजीली आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए डायरेक्टर मैनेजमेंट प्लानिंग प्रॉफिट, ठीक है, उसका सर्टेन कोड है। गोल कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन मैनेजर्स, कुछ इसमें दिया है क्या, नहीं कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पॉलिसीज, इफिशिएंट सिस्टम, इंटरप्राइज, ये भी नहीं सर। लीडिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑन मॉनिटरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, अभी अगर हम देखते हैं ऊपर से देखते हैं, फिर जिसमें ज्यादा सबसे कम वर्ड्स होंगे ना उसको देखिए। ठीक है, लेस वर्ड्स वाले हैं ना, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मतलब ढूंढ सकते हो जो पॉसिबिलिटीज है ना, कि इससे ये हो सकता है, इससे वो हो सकता है। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेशन में ढूंढने जाओगे कि इसका क्या हो सकता है, उसका कुछ भी हो सकता है लॉजिक। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि सबसे कम वाला। ठीक है, तो सबसे कम वाला एक तो इधर गोल है और इधर प्रॉफिट है। सपोज हम इधर गोल को लेते हैं। ठीक है, गोल, गोल में GOAL आता है। ठीक है, तो अभी GOAL, ठीक है ये है। ठीक है, यहाँ पे 0 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 1 है, 15 है, 15 है, 18 है। ठीक है, ये रेंज मेरे दिख रही है। प्लस सभी इसमें यही रेंज है क्या सर, कि जो हमारी कम रेंज है क्या, वो देखना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि रेंज से हमें एक देखने को मिल जाता है कि कैसे हमें वो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, तो हमें रेंज से पता चल जाता है कि क्या है। तो ठीक है, अगर 26, देखिए रेंज अगर 26 प्लस है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि किसी दो अल्फाबेट्स के जो प्लेस वैल्यूज है उसके एडिशन होगी। बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि 05 14 5 19 14 14 0 1 5 9, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमें एक पता जो चल रहा है कि सिंगल डिजिट है, मतलब यहाँ पे किसी ना किसी वर्ड का हमें अल्फाबेट जो है उसका प्लेस वैल्यू ले जाए। ठीक है, सर यहाँ पे 0 1 है, तो 0 1 किसका होता है सर, ए का होता है। ठीक है, और कहीं पे ए है क्या सर, हाँ एक बार ए यहाँ पे है सर, और कहीं पे ए क्या, हाँ सर एक बार ए यहाँ पे भी है, एक बार ए यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे सर तीनों इसमें ए कॉमन आ रहा है। ठीक है सर, सेम इसमें सर 0 1 यहाँ पे भी है, तो सर यहाँ पे ए कहाँ कहाँ पे कॉमन आ रहा है सर, सर ए एक बार यहाँ पे कॉमन आ रहा है सर, एक बार यहाँ पे कॉमन आ रहा है, और एक ए यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर हम अभी हमें हमें थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया कि कैसे करना है। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे 0 1 किसका होता है, गोल का। ठीक है, गोल में अगर रहते तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ है, बट यहाँ पे सेकंड है, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो रही है, फिफ्थ अगर होगा तो फिफ्थ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, सॉरी राइट हैंड होगा, तो गोल में पॉसिबल है कि कुछ वर्ड्स लाना फिर आगे में, अगर सपोज कोऑर्डिनेशन का होगा 0 1 ए के लिए, तो गोल के लिए कुछ पॉसिबल होगा क्योंकि फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड नहीं, तो ये हम गोल के लिए ले सकते हैं कि सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ले सकते हैं कि 0 1। ठीक है, सपोज हम अगर 0 1 सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड के लिए लेंगे तो ये फाइनेंशियल के लिए पॉसिबल हो सकता है, यस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे अगर 0 1 गोल के लिए है। ठीक है, गोल के लिए अगर 0 1 है तो 0 1 P है सर। ठीक है, 0 1 P है, 0 1 और ये P। ठीक है, 0 1 P है। सेम अगर सर 0 1 P है तो लास्ट सेकंड से, तो ये फाइनेंशियल के लिए 0 1 हो जाता है। हाँ सर ये हो सकता है, तो ये सभी इसमें लॉजिक अप्लाई होता है, एक बार फटाफट से देख लेंगे। सर सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, ओ सर कितना होता है, ओ सर 15 होता है, 15 पॉसिबल है सर यहाँ पे। सर एन 14 होता है सर एन 14 एक बार भी है। सर एन डबल भी है, सर एन डबल भी है, 14 भी है सर। ठीक है, सर प्रॉफिट है, प्रॉफिट का सेकंड कितना होता है, आई आई सर 9 है। ठीक है, ए सर 1, ओ का 15 है सर, ओ का सर 15 है, और आर का सर 18 है। ठीक है, सर ई का 5 है, सर ई का भी 5 है, और एक बार 5 और एक बार एस और एक बार एन, ई का 5 डबल, एस मतलब 19, और एन मतलब 14। ठीक है, सर एन का 14 है सर, ए का सर 1 दिख रहा है, सर ई का 5 भी दिख रहा है, एंड एन का सर 14 भी दिख रहा है। तो मतलब हमें ये तो पता चल गया कि जो वर्ड नंबर का लॉजिक क्या है, नंबर का लॉजिक क्या है, सेकंड
अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड अल्फा, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड अल्फाबेट, ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड, ये राइट हैंड से हो गया, ठीक है, ये नहीं है प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड अल्फाबेट फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। अभी इसमें ये सिंगल सिंपल वाला है, टू ही कोड वाला है, अगर इसमें तीन भी होता है या फिर कभी सिंबल्स भी ऐड होते हैं, ठीक है, तो ये अभी देखना है, ठीक है। जैसे ही अभी देखिए हमें अब ये तो पता चल गया, तो हमें वही जो हमने पकड़ा है कोई भी कैरेक्टर या फिर कोई भी वर्ड, उसका ही उसमें आगे फर्दर हमें और ढूंढना है कि कैसे लॉजिक हो सकता है। सब देखिए, अगर सर पी है, गोल में पी क्यों आ रहा है सर? सर जी ओ ए एल, सर के एल, एल पी किसके पास है सर? ओ और पी एल के पास है सर, ठीक है, के एल एम एन ओ पी। सर एक तो ये हो सकता है, या फिर ओ का सेकंड सक्सीडिंग लेटर हो सकता है सर, डायरेक्ट, ठीक है, प्रीसीडिंग तो नहीं हो सकता, सक्सीडिंग लेटर हो सकता है सर। बट सर ओ कहाँ पे आ रहा है? ओ ही क्यों लिया? ओ सर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आ रहा है सर। सर अगर ये सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है तो सभी इसमें अगर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सर यहाँ पे क्या दिया है? आई से क्या क्या आता था? आई से क्या होना चाहिए? जे आना चाहिए। और ओ के लिए क्या था? 15, मतलब जे आ रहा है सर, यस। सर एम एन के लिए क्या था? 14 था सर, तो ए के बाद क्या आता है सर? बी आता है, तो 14 भी एक दिख रहा है सर, ये तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। सर यहाँ पे क्या है? के एल है सर, पी एल के बाद एल है, तो एल का क्या आता है? 14 एम आता है, ठीक है। देन प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या आता है? पी क्यू आर का एस आता है, ठीक है, एस आता है, तो आर के बाद एस आता है, आई का 9, मतलब ये हमें लग रहा है कि ये हमारा हुआ है, सभी इसमें वो हो रहा है क्या? एक बार देख लेंगे। ओके, ओ के बाद क्या आता है? पी, पी आ रहा है, यस सर, ठीक है। ओ के बाद पी, यहाँ पे भी आ रहा है, ओ तो यहाँ पे 15 था, ठीक है, यहाँ पे एक का 1 था। सेम प्रोडक्शन में आर के बाद एस आता है, 15 ओ था। मैनेजर्स में ए के बाद बी आता है, और आर का 18 था, ठीक है। सेम इसमें सभी इसमें ई का 5 और ओ का बाद में पी, ठीक है। एफ के बाद डी, सॉरी एफ जी, जी के आ रहा है सर। देन वाई के बाद जेड आ रहा है सर। एन के बाद के एम एन ओ आ रहा है सर। ई के बाद एफ आ रहा है सर। आई के बाद जे आ रहा है सर। और बी के बाद सी भी आ रहा है सर। और एम ओ के बाद पी भी आ रहा है सर, ठीक है। तो ये होगा हमारा लॉजिक, किसका? वर्ड का। वर्ड का लॉजिक क्या है? सॉरी, अल्फाबेट, अल्फाबेट का लॉजिक क्या है? सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड का सक्सीडिंग लेटर, सेकंड फ्रॉम लेटर का सक्सीडिंग लेटर, ठीक है। सेकंड जो वर्ड होगा उसका, जो अल्फाबेट होगा उसका सक्सीडिंग लेटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व। इसमें इजीली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम में अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, ठीक है, ये मैं 2-3 दिन कंटिन्यू 3-4 वीडियोस पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट और जिस लेवल के क्वेश्चन है उसके लिए मैं, ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ इस इनपुट आउटपुट एंड जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन, इसको आपको लास्ट में करना है, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग ऐसा आता है, इसलिए थोड़ा हार्ड आता है, तो और इनपुट आउटपुट को अगर आपका 30 to 1 मिनट, ठीक है, मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, बहुत लोग 30 सेकंड्स बोलते हैं, 30 सेकंड्स में कुछ नहीं होता, ठीक है, देखने में उतना टाइम चला जाता है, पढ़ने में उतना टाइम चला जाता है, बट 1 मिनट आप कम से कम दो, ठीक है। मैं पूरी आईबीपीएस क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा, सॉरी, ठीक है, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि कैसे क्या प्रैक्टिस कर, सॉरी, कैसे क्या अटेम्प्ट करना है पेपर को, ठीक है। उसके बारे में भी हम देखेंगे कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं पेपर को, और उसमें उसमें मैक्सिमम कैसे आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये है, प्लस मिसलेनियस भी करना है हमें, ठीक है। मिसलेनियस भी ये पूरा आ जाता है मिसलेनियस में, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड डायरेक्शन से कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटीज, ठीक है, रिवर्स सिलॉग्स, ठीक है, प्लस उसके साथ साथ क्या हमारे क्रिटिकल रीजनिंग की भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी हम क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थोड़ा अभी तबियत ठीक नहीं है, यानी ये एक शेड्यूल चल रहा है, उसके बाद हम
स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए भी हम अच्छे से चालू कर देंगे अभी। जैसे हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस होता है, तो आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, ठीक है। अगर पॉसिबल होता है तो मैं डेली दो मेंस लेवल के क्वेश्चंस डालूंगा आपके लिए, ठीक है। जैसे हम एक पजल करते तो एक पजल में ही हम दो पजल किया करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में दो पजल किया करेंगे, दो मेंस लेवल के आईबीपीएस पीओ मेंस की, ठीक है। सो ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।